मसूरी के मोतीलाल नेहरू मार्ग पर हो रही निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर क्षेत्रीय जनता द्वारा उठाए गए सवालों के बीच सोमवार को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी, नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और विधायक प्रतिनिधि मोहन पेटवाल ने मौके पर जाकर जनता से जानकारी ली। अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि सड़क निर्माण में कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही। उन्होंने बताया कि रविवार को सड़क निर्माण की पहली लेयर डाली गई थी, जबकि दूसरी लेयर डालने की प्रक्रिया भी बाकी थी। स्थानीय निवासियों को इस बीच गलतफहमी हो गई है कि सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सड़क पूरी होने के बाद इसका मूल स्वरूप सामने आएगा, जिसमें किनारे पर नालियां और क्रॉस बैरियर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ठेकेदार ने किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और विधायक प्रतिनिधि मोहन पेटवाल ने भी लोगों को विश्वास दिलाया कि सड़क निर्माण कार्य में कोई भी कमी नहीं है। मीरा सकलानी ने कहा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से ये निर्माण कार्य शुरू हुआ है और कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर बिना कारण शिकायत कर रहे हैं। और आप भी मार्ग को यहाँ देख सकते हैं कि सरफेस में स्मूथनेस भी है, कहीं ऐसी उखड़ने की कोई दिक्कत भी नहीं है। उन्होंने जरूर इस बात के लिए एक रिक्वेस्ट किया है कि साहब क्रॉस ड्रेन नहीं है, इस पर क्रॉस ड्रेन जहाँ कहीं बंद है उसको खुलवाया जाएगा और साइड ड्रेन का काम इसमें प्रावधान है मेरे सुकृति में, तो काम होने हैं। देखिए, हमारा रूटीन टेस्ट होता है, जो भी मटेरियल यहाँ पर आता है वो प्लांट से टेस्ट होकर के आता है और ऐसी साइड पर ले होते समय भी उसके टेम्परेचर इत्यादि की चेकिंग की जाती है। इसके बाद भी रूटीन कोर्स में हम एक थर्ड पार्टी को बुलाते हैं और उनसे यहाँ पर कोऑपरेटिव मेथड से सैंपल निकाल करके उसकी लैब में टेस्टिंग होती है, तो टेस्ट भी कराए जाएंगे और उसमें कहीं पर कोई सी दिक्कत पाई जाएगी तो उसको रिजल्ट भी किया जाता है। लेकिन प्रथम दृष्टया देखने पर सड़क मुझे संतोषजनक दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, इस तरह की बात थी और इसके अलावा बार बार यहाँ की स्थानीय जनता भी अनुरोध करती थी, क्योंकि इस ट्रैफिक का जब टूरिस्ट सीजन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस मार्ग का प्रयोग भी बढ़ जाता है, मार्ग सकरा भी है और लंबे समय से इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसको तत्काल ठीक किया था और इसी प्रयास के अंतर्गत पर्यटन सीजन से पहले इसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। 23 तारीख को इसका जो है शिलान्यास किया गया था और 22 तारीख से यहाँ पे काम शुरू हो गया था। लगभग 2 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से इसको जो है गांधी चौक से लेके हाथी पांव तक बनाया जा रहा है। और देखिए, हम हो या कोई और भी हो, जब तक कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं होता और जिसको इस बारे में जानकारी नहीं होती, हर व्यक्ति ये सोचता है कि ऐसा हो रहा है तो शायद गलत हो रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ को जो है आपको जो है पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। इतना बड़ा काम यहाँ पर कई सालों बाद ये जो है रोड बन रही है, तो इसको अप्रिशिएट करा जाना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जहाँ 2 दिन काम को नहीं हुए वहाँ आपने जो है राजनीति करनी शुरू कर दी। आपको नहीं पता, अब आज जब यहाँ पे अधिकारी आए तब आप चुप हो गए, तब आप नाली की बात करने लगे। आज आपने देखी कि क्या गुणवत्ता है, कल आपने कैसे माप लिया कि ये जो है गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो ये कुछ नहीं है, ये राजनीति है, ये जनहित की बात नहीं है। ये राजनीति से प्रेरित होकर लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके एक बवाल करने की कोशिश की गई है, ताकि जो दानी सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो लगातार लोगों को जिस वजह से कल ये जो हंगामा हुआ है वो गलतफहमी की वजह से हुआ है और मुझे लगता है आज सारी चीज़ें साफ कर दी है। पूरे अधिकारी यहाँ पे थे, अधिकारियों ने सारी चीज़ें साफ कर दी है कि किस तरीके की गलतफहमी थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कोई भी हंगामा खड़ा करने से पहले ना हमें तहकीकात में जाना चाहिए, चीज़ों की तहकीकात करनी चाहिए। अगर सच में जायज़ तरीके से चीज़ें नहीं हो रही है तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका हम भी विरोध करेंगे, चाहे हमको सरकार के खिलाफ विरोध करना पड़ेगा, हम विरोध करेंगे। लेकिन अगर चीज़ों की तहकीकात में जाए बिना हम लोग विरोध करें तो मुझे लगता है ये राजनीति से प्रेरित विरोध है जो नहीं होना चाहिए। साहब पहुँचे थे, एई पीडब्ल्यूडी के जेई एई मेट सब आज पहुँचे हुए थे और हमारी चेयरमैन साहिबा भी पहुँची थी और हमने उनको सब समझा दिया, जो कमियाँ थी वो भी बता दी और एक्शन साहब ने प्रॉमिस किया है कि हम जितनी कमियां इसको पूरा करेंगे और ढंग से यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा पूर्व में मुझे नहीं लगता कि नाली बनाई जा रही थी, पर बनाई जा रही है अब। और कलवर्ट भी देखे गए हैं कि कहाँ पर पानी जाएगा, ऐसा नहीं कि पानी बना के और सड़क पे ही आ जाएगा। तो 2-3 कलवर्ट है वो भी बनाए जाएंगे और जो रोड की ढाल है वो भी ढंग से दी जाएगी और डामरीकरण जो है प्रॉपर ढंग से किया जाएगा। धूमनगंज में सीसी कार्य किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर पानी रुकता है। तो इनके द्वारा हमसे ये प्रॉमिस किया गया है और हम देखते रहेंगे, इसका सुपरविजन मैं स्वयं करती रहूंगी, क्योंकि मैं राजनीति नहीं कर रही, मैं जनहित में कार्य कर रही हूँ। तो आरोप लग रहा है कि आप राजनीति से
बिल्कुल नहीं, मैं जनहित में कार्य कर रही हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये सड़क बनी है कई वर्षों के बाद। हमें जवाबदेही हमारी होती है, जनता हमसे पूछती है कि ये सड़क, और क्योंकि मुझे भी ये बनते ही कई लोगों के फोन आए, बहुत सारे लोगों के आए, तभी मैं आई और मैंने खुद भी देखा कि यहाँ का काम जो है ढंग से नहीं हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर पर्यटक स्थल है आसपास, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और इस रोड पे ट्रैफिक भी बहुत भारी मात्रा में रहता है। बाहर से भी लोग जो आते हैं काटमगंजी रोड से, उनको भी सीजन में इधर ही डाइवर्ट किया जाता है। अब मेरा निवेदन इनसे ये भी है पीडब्ल्यूडी विभाग से कि हरनाम सिंह रोड को भी प्रॉपर ढंग से बनाया जाए और वहाँ पर भी वेवरली गेट पे चौड़ीकरण किया जाए, ताकि वहाँ से बसें भी नीचे को डाइवर्ट हो सके। ये हलोक वाली रोड भी बनाया जाए, ये भी पीडब्ल्यूडी की है, इसको भी बनाया जाए। और विधायक जी या मंत्री जी से भी निवेदन है कि इस हलोक वाली रोड को भी बनाया जाए, हरनाम सिंह रोड को भी प्रॉपर ढंग से बनाया जाए। उस रोड पे भी बहुत गड्ढे हैं, क्योंकि आने वाले समय में टूरिस्ट दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर सड़कों की कमी है, तो ये ढंग से बनाई जाए। अब हर खबर होगी पारदर्शी, हर सच होगा सामने। जानिए मेरे साथ हर सोमवार शाम 7 बजे वार्ड समीक्षा में।